हाय एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं एक फेमस इन्वेस्टर के बहुत अच्छे स्टॉक के बारे में जो उन्होंने रिसेंटली पिक करा है। लेकिन स्टॉक पे जाए उससे पहले हम ये जो फेमस इन्वेस्टर है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आई होप आप सबने नाम सुना होगा डॉली खन्ना का, राइट? डॉली खन्ना इज अ वेरी वेल नोन इन्वेस्टर इन इंडियन कम्युनिटी, इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी, क्योंकि ये एक लेडी हैं और इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो लास्ट आई थिंक 10-15 ईयर्स में इन्होंने बहुत सारे मल्टी बैगर्स को पिक किया है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है जिस कैच के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को चाहूंगा कि मेरी टीम का वेलकम करें। सो ऑन योर स्क्रीन वी हैव ओम प्रकाश जी, हाय सर, गुड मॉर्निंग, एंड मनीष जी, गुड मॉर्निंग सर, एंड एज यू नो आई एम राहुल। एंड आज हम कवर करने वाले हैं डॉली खन्ना का लेटेस्ट पिक, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। ये बहुत प्रॉमिसिंग स्टॉक लग रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है, जैसा रिटेल ट्रेडर चाहते हैं कि एक स्टॉक जो मोमेंटम में रहे और अप ट्रेंड में रहे, सेम वही स्टॉक आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा मनीष जी से। मनीष जी, क्या आपने डॉली खन्ना का नाम कभी सुना है? सर बिल्कुल नाम सुना है, लेकिन थोड़ा सा बताइए कि हमारी इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर कि अभी भी रिटेल पार्टिसिपेशन इतना कम है और वहाँ भी एक लेडी का इस लेवल पे पहुँच जाना, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। ये कैसे इसको देखते हैं आगे? ऑलराइट सर, यहीं पर एक कैच है, लेट मी शो यू। देखिए क्या होता है सर, हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी वाइफ, मदर या बेटी होती है उनको हम लक्ष्मी कहते हैं, राइट? जी सर। कि ये हमारी घर की लक्ष्मियां हैं। तो इसी तरीके से जो डॉली खन्ना है, तो डॉली खन्ना का सिर्फ एक नाम है, लेकिन अगर मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा सर्च करके बताऊं, सो प्लीज अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन। अगर इनके बारे में मैं आपको सर्च करके बताऊं तो इनके जो हस्बैंड है, इनके हस्बैंड का नाम मनीषी है राजीव खन्ना, राइट? इफ यू विल सी हस्बैंड राजीव खन्ना, तो जो राजीव खन्ना जी हैं वो अपनी जो वाइफ है उनका पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं। सो ये आप देख रहे हैं, शी इज अ डॉली खन्ना, शी इज डॉली खन्ना, एंड इनके जो हस्बैंड है वो है राजीव खन्ना। तो बेसिकली नाम डॉली खन्ना है का है, लेकिन जो हैंडलिंग होती है उनके पोर्टफोलियो की वो मिस्टर राजीव खन्ना ही करते हैं। तो उन्होंने एक बात को मनीषी बहुत अच्छा प्रूव करा है कि घर की लक्ष्मी अगर आप बोलते हैं तो सिर्फ बोलिए मत, उसको मानिए भी, राइट? तो इसीलिए इन्होंने अपने वाइफ के नाम का जो अकाउंट है उसको आगे किया और उसी में ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट पिक्स लेते हैं। इसीलिए डॉली खन्ना का नाम है, लेकिन उसके पीछे का जो दिमाग है वो मिस्टर राजीव खन्ना का है। क्लियर सर? अब तो सर क्या हम लोग ऐसा मान लें कि यहाँ हम लोग भी आज की डेट में एक अकाउंट अपनी वाइफ के नाम खुलवा लेते हैं और उसको हम लोग हैंडल करते हैं सर, लक्ष्मी घर आएगी। सर देखिए, मैं तो मनीष जी एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आपकी वाइफ के साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने वाइफ के नाम पे एक मल्टी बैगर ले ले, उसमें 2-3 करोड़ रुपए डाल दे और कहीं वो 100 करोड़ हो गए, तो याद रखिएगा सर, फिर 100 करोड़ आपको शॉपिंग के लिए देने पड़ेंगे, फिर वो आप अपने पास नहीं रख पाएंगे। ठीक है ना सर, है ना? तो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है मनीष जी, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो बिल्कुल गो हेड, मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता, सो सॉरी। ऑलराइट, डन। सो राजीव खन्ना क्या है, यू नो ही इज वाई ही इज फेमस, क्योंकि ये वाले स्टॉक्स पिक करते हैं मनीष जी जो बहुत वेल नोन नहीं है, जिनका कोई ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं, जिनके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो इनकी सबसे खास बात क्या है, ये वैसी कंपनी को पिक करेंगे जहां पे रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं है, और उस टाइम पे पिक करेंगे जब इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता है। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्रेरी टू दिस, आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं बहुत वेल नोन स्टॉक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको आज इस वीडियो को आई एम डैम श्योर कि जितने भी मेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफी लाइक करने वाले हैं, एंड शायद फीमेल को थोड़ा सा लाइकिंग करने में दिक्कत हो। क्यों? क्योंकि इनका जो लेटेस्ट पिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक बेवरेजेस कंपनी है, बेवरेजेस कंपनी है, दैट मीन्स वो अल्कोहल बनाती है। और मेरे ख्याल से आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि किस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट मी शो यू दी सोम डिस्टिलरीज एंड बेवरेजेस लिमिटेड, बेवरेज लिमिटेड। इसका मनीष जी एक सिंपल सा बात समझ लीजिए, ये जो कंपनी है, सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टाइप सोम डिस्टिलरीज यहाँ पे। इस कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सो इफ विल गो एंड चेक दी ब्रांड्स। मेरे ख्याल से मनीष जी शायद आप तो टी टोटलर हैं, आप ड्रिंक नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग ड्रिंक करते हैं वो लोग इस कंपनी के जो ब्रांड है उससे काफी भली भांति वाकिफ होंगे। तो ये जो मनीष जी कंपनी है, इसके अगर मैं प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, ब्रांड्स पे जाता हूँ, तो वी कैन क्लियरली सी ये विस्की, रम, वोडका, ब्रांडी सारे के सारे यहाँ पे जो है एक पूरा कॉकटेल या पूरा एक बंच होता है वो सब में है।
तो अगर विस्की जी जाते हैं, क्योंकि विस्की ज़्यादातर लोग लेते हैं, तो इनका जो ब्रांड है वो माइलस्टोन है, पेंटागन है, उसके बाद लेजेंड है। नॉट वेरी वेल नोन, लेकिन ब्रांड्स नॉर्थ नॉर्थ इंडिया जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तो वेल नोन नहीं है विस्की में। जी रम पे जाते हैं तो रम भी आपका ब्लैक फोर्ट करके एक रम आती है, वो भी नॉर्थ इंडिया में तो एटलीस्ट फेमस नहीं है। लेट मी गो एंड चेक। ओके फॉक्स करके इनका वोडका है, जो काफ़ी अभी मनीष जी काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है फॉक्स वोडका की। जी सर। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अभी कैचअप किया है विद द मार्केट, और मेरे ख्याल से इनकी जो ब्रांडी है या विस्की है ऑलमोस्ट सेम नाम से आती है, लेजेंड और आपका माइलस्टोन। सो बेसिकली ब्रांडिंग के टर्म पे देखेंगे तो जो हंटर बियर है, जो आप यहाँ पे हंटर बियर देख रहे हैं मनीष जी, ये काफ़ी जी सर। जी फेमस है। अगर यस। सारे ब्रांड्स की हम बात करें तो हंटर बियर को हम लोग इसका प्रीमियम जो लेके चलते हैं, जो सबसे मेजर ब्रांड है वो प्रोडक्ट। यहाँ पे जी दिखता सर। है, प्रोडक्ट हंटर ब्रांड। लेकिन सोम डिस्टिलरी अगर आप पूरा इनका प्रोडक्ट बंच देखेंगे मनीष जी, तो काफी 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 इन लोग का एक्सपेंशन दिखता है, और दिखता है कि काफी डाइवर्सिफिकेशन है, बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑल दी आइटम्स हेयर। ओम प्रकाश जी, सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? राहुल सर, मतलब आपने जो डिस्क्राइब किया खन्ना जी को, तो मुझे लगता है ये शायद हमारी और इनकी इन्वेस्टमेंट की स्टाइल एक जैसी ही लग रही है मुझे। हम भी सर अननोन स्टॉक्स लेते हैं, सपोर्ट पे बाय करते हैं। ही इज आल्सो ऑफ द सेम काइंड, सो राइट सर, राइट, बिल्कुल आपने सही पकड़ा सर। ये तब बाय करते हैं जैसा हम लोग का स्टाइल है। खैर हम लोग तो सर उनके कंपैरिजन में बहुत बोल सकते हैं कि वी आर नोवेयर, बिकॉज नाउ ही इज़ अ वेरी वेल नोन इन्वेस्टर। उन्होंने अपने आप को प्रूव करा, अभी तक हमने अपने आप को वैसे प्रूव नहीं किया है, बट सूनर और लेटर वी विल ऑल्सो कैच अप फॉर श्योर। आई हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। सो बेसिकली हमने सोम डिस्टिलरी के बारे में जाना, हमने डॉली खन्ना के बारे में जाना, राइट। तो हम बहुत ज़्यादा मनीष जी इंटू नहीं हो रहे हैं फंडामेंटल्स में। हम चाहें तो फंडामेंटल्स कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अपना हमने अपना स्पेस खुद का क्रिएट करा है मनीष जी, जहाँ पे हम टेक्निकल लेवल्स पे ज़्यादा वर्क करेंगे, ना कि फंडामेंटल्स पे। हम ये मान के चलते, जैसे कल हमने जो स्टॉक का कवरिंग की थी, दैट वाज किसका, विजय केडिया सर का स्टॉक था, और उस स्टॉक का नाम क्या था, पटेल इंजीनियरिंग। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा, जाके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, जिसमें हमने मिस्टर विजय केडिया का लेटेस्ट पिक पटेल इंजीनियरिंग को पिक करा है। और हमें लगता है कि अगर फंडामेंटली एवरीथिंग इज गुड, क्योंकि हमने फंडामेंटल कवर नहीं करा, मान के चल रहे हैं मिस्टर विजय केडिया ने करा है, इफ फंडामेंटल इज गुड देन दिस स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू टच 3000%। लेकिन क्योंकि आज हम पटेल इंजीनियरिंग की नहीं, हम सोम डिस्टिलरी की बात करें मनीष जी, तो इसका स्टॉक को देखना बहुत जरूरी है। एंड लेट मी टेल यू कि सर ये एक बहुत इजी स्टॉक है टेक्निकली इसको आइडेंटिफाई करना, टेक्निकली इस पे वर्क करना। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मनीष जी रिसेंटली 2022 में इसका लो था, 2020 में इसका लो था 21, और अब 260 ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ऑलरेडी ये स्टॉक मनीष जी 100x हो चुका है। आराम से इफ यू विल सी, ऑलरेडी आपका 1000x हो चुका है ऑलरेडी नीचे के प्राइस से, राइट। तो 1000x होने के बाद क्या स्टॉक हमें बाय करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसी चीज को हम कवर करेंगे। तो मनीष जी चलिए शुरू करें, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिस्टर राजीव खन्ना, जो डॉली खन्ना के हस्बैंड है, या डॉली खन्ना का ही हम सीधा नाम लेते हैं, उन्होंने अभी 9,53,603 शेयर्स को एक्वायर किया है फ्रॉम ओपन मार्केट। दैट मीन्स उनकी जो आपकी यहाँ पे बाइंग है वो ऑलमोस्ट अराउंड 35 करोड़ की है मनीष जी, राइट। बिल्कुल सर। 35 करोड़। तो अगर आपको मालूम करना है कि 35 करोड़ इन्होंने जो शेयर है मनीष जी किस प्राइस पे लिया है, तो वो इजीली यहां से हो सकता है, मालूम चल सकता है, राइट। तो उसको अभी हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा सिर्फ एक ही ये चीज कहना है कि उन्होंने जिस प्राइस पे लिया है, क्योंकि अभी हम करंट मार्केट प्राइस में इसको वॉच कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अभी हम इसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा सा सोम डिस्टिलरी के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल टेक दिस एरिया एंड देन यहाँ पे मैं सोम डिस्टिलरीज को लगाऊंगा। तो अगर आप निफ्टी में इसका चार्ट देखेंगे तो मनीष जी निफ्टी में इसका जो चार्ट है दैट इज फ्रॉम 2014। एनएससी में, निफ्टी में एनएससी में जो इसका चार्ट है ओम प्रकाश जी, दैट इज फ्रॉम 2014। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी सबसे पहले लर्निंग आती है कि 2014 से अगर आपका चार्ट है तो डेफिनेटली आप ना जल्दबाजी में करके कहीं ये ना सोच ले चलो 2014 से हमें इसको एनालाइज करना, नहीं, हमें 2014 से इसको एनालाइज नहीं करना है। व्हाट शुड वी डू, हम फिर से सोम डिस्टिलरीज को यहाँ पे टाइप करेंगे एंड वापस से बीएससी के चार्ट पे जाएंगे, जो बीएससी में ये लिस्टेड है उस पे जाएंगे,
और जैसे ही हम BSE का चार्ट ओपन करते हैं तो मनीष जी हमें अब डेटा मिलता है 2003 से। 2003 से अगर हमें डेटा मिला तो डेफिनेटली अब हमारे पास ज़्यादा डेटा है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। तो इसी डेटा को हम एनालाइज करें। याद रखें हमने NSE का डेटा नहीं लिया। अगर आप NSE का डेटा लेते हैं तो आपकी एनालिसिस कभी भी पूरी अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। ठीक, अब मनीषी यहाँ पे सबसे पहले मैं लीनियर चार्ट पे आ जाता हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर वो लीनियर चार्ट देखता है और लीनियर चार्ट पे ही वो वर्क करता है। तो लीनियर चार्ट में अभी हम मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें एक लॉन्ग टर्म हम मान के चल रहे हैं मनीष जी की डॉली खन्ना ने लॉन्ग टर्म के लिए पिक करा है, और लॉन्ग टर्म के लिए पिक करा है दैट मीन्स कि उन्होंने एटलीस्ट मिनिमम 5 साल से 6 साल के लिए पिक करा होगा मनीषी। बिल्कुल इतना भी होगा, है ना, इतना तो जनरली होगा। तो हम इसीलिए मंथली टाइम फ्रेम पे ना कि डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। अब मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम वर्क कर रहे हैं और अगर लीनियर चार्ट देखते हैं मनीष जी, तो लीनियर चार्ट पे हमें साफ साफ दिखता है कि ये स्टॉक ने 2013 में एक हाई बनाया था, फिर 2017 में उस हाई को टच किया, फिर 2023 में उस हाई को टच किया, और रिसेंटली अभी वहां से हमें ब्रेकआउट दिया। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट तो हमें दिख ही रहा है। इट इज अ बिग ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जहां पे 2013, 2017 और 2022 का हमें एक ब्रेकआउट दिखा। तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट मनीष जी 10 साल के बाद एक ब्रेकआउट मिला है, राइट। अगर किसी चीज का 10 साल के बाद ब्रेकआउट मिला है तो दोस्तों एक नोट बनाइए मेरे कहने से और कहीं लिखिए इस चीज को, आगे आपका बहुत काम आएगा। अगर कोई 10 साल का ब्रेकआउट है तो उसका जो टारगेट है वो नेक्स्ट 5 to 4 इयर्स में, 4 to 5 इयर्स में कंप्लीट होना चाहिए। जस्ट इट टेक्स 40% टाइम से 50% टाइम, मतलब 50% जो टाइम है वो लेता है अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए। तो मनीष जी एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो इट वाज इन अ काइंड ऑफ पैटर्न, और इस पैटर्न पे अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट मिला है। और अगर लीनियर चार्ट पे जैसे हम आर्ली चार्ट्स में या डेली चार्ट्स में करते हैं तो ये जो टारगेट है ऑलमोस्ट इसने अपना टारगेट जो है वो लीनियर चार्ट पे कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर दिया, राइट। तो 276, इसका मतलब क्या है कि जो हमें ब्रेकआउट 152 पे मिला था मनीष जी, उसका टारगेट इसने 276 पे यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि डॉली खन्ना अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगी? आई डाउट। क्यों? क्योंकि आप जिस हिसाब से देखते हैं टेक्निकल्स उस हिसाब से नहीं चलता है। ये एक बहुत सिंपल तरीके से एनालिसिस हुई, ऐसे काम नहीं चलता है। आपको करना क्या है, याद रखिएगा, अगर आपने इस चीज को फॉलो करा तो आप जिंदगी भर मेरे को और मेरी टीम को याद रखेंगे। आपको करना क्या है, आपको लॉग चार्ट पे जाना है, और लॉग चार्ट पे चार्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा जहां पे हमारी मेन एनालिसिस शुरू होगी। तो मनीष जी अब इसकी मेन एनालिसिस शुरू करते हैं और पहले इसका नेचर समझने की कोशिश करते हैं। तो नेचर में क्या दिखाया कि आपका ये एरिया और ये एरिया अगर आप पूरा देखेंगे, इट वाज अ रेंज बाउंड एरिया मनीष जी। बिल्कुल, इट वाज अ रेंज बाउंड एरिया। कितने साल का था? 2005 से 2010, 5 साल का रेंज बाउंड एरिया था। और 2010 से जब इसने ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट देने के बाद अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करें कि ये नीचे से हाई ऊपर लगा और यहां से ब्रेकआउट देने के बाद अगर हमने इसको ऊपर रखा, तो अपना टारगेट कंप्लीशन करने में ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं ये टारगेट कंप्लीट करने में, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट नहीं लिया है, टारगेट कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगा? 2010 से 2011, मतलब 1.5 साल में, 2 साल में इसने मनीष जी अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, टारगेट पूरा कर दिया, यस, राइट। तो 6 साल का कंसोलिडेशन का टारगेट इसने 2 साल में कंप्लीट कर लिया, पहली चीज। तो कंसोलिडेशन फेज तो लंबा लंबा होता है। अब क्योंकि हमने टारगेट कहां से लिया था? बिल्कुल लोएस्ट पार्ट से लिया था, और ये भी अभी फुल चार्ट नहीं है मनीष जी। जब इसका फुल चार्ट आएगा तो आई विल शो यू, दैट विल गेट ऑन investing.com। लेकिन इतना चार्ट हमारे लिए काफी है। तो इसका मतलब एक कंसोलिडेशन फेज में चला, टारगेट कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर एक और मनीषी कंसोलिडेशन फेज में गया। तो 2 कंसोलिडेशन फेज हमने देखे। पहला कंसोलिडेशन फेज था जो एक रेक्टेंगल शेप में यहां पे बन रहा था, राइट। दूसरा कंसोलिडेशन फेज था जो एक ब्रॉडनिंग पैटर्न में बन रहा था। अब आप पूछेंगे ब्रॉडनिंग पैटर्न कैसे? तो मनीषी ब्रॉडनिंग पैटर्न बोलते हैं इसको, अगर मैंने यहां से एक आपका लकीर खींची, लाइन खींची, तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि ये एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बहुत ब्यूटीफुल बन रहा था। तो पहला जो कंसोलिडेशन था वो आपका था रेक्टेंगल फॉर्म में, दूसरा जो कंसोलिडेशन था वो ब्रॉडनिंग फॉर्म में, राइट। कैन वी सी दिस ब्रॉडनिंग फॉर्म? तो ये 2 ब्रॉडनिंग फॉर्म और कंसोलिडेशन हमें मालूम चल गए। अब यहां पे मनीष जी अगर आपने एक चीज देखी होगी, इसके बाद जो रनअप, जो पहला रनअप था, उसका हम अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो फ्रॉम दी लोएस्ट पार्ट टू हाईएस्ट पार्ट इसने करीबन 1300% का रनअप दिया था, राइट। दूसरे पार्ट में जहां से हमें ब्रेकआउट मिला वहां से हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 900% का रनअप दिया था, लेकिन लोएस्ट पार्ट से देखेंगे जहां से दिया था तो वो 3600% रिटर्न दिया था, राइट। 3600% रिटर्न। और
अभी अगर आप देखेंगे तो अभी इसका जो रिटर्न है वो अभी तक का तो सिर्फ 1000% रिटर्न है। तो इसका मतलब क्या है, ना हमने मनीष जी पहले वाले फेज को कंप्लीट करा, ना हमने सेकंड वाले फेज को। जब पहले वाली फेज को कंप्लीट नहीं करा तो सेकंड वाले फेज की तो बात ही करना बेकार है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर ये स्टॉक अपने पे आया तो इस प्राइस पे जहां पे अभी खड़ा है, इस प्राइस से 3600% भी रिटर्न दे सकता है, क्योंकि पास्ट में इसने किया है। तो एक बार के लिए हम 3600% बिल्कुल लोएस्ट पार्ट से लगा लेते हैं और यहाँ पे हम 3600% को मार्क कर लेते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। अब 3600% कहां पे आ रहा है मनीष जी? 3600% आ रहा है, ये जो लेवल है आपका, ये लेवल आता है करीबन करीबन 800 के प्राइस पे, राइट। तो 800 का प्राइस हम यहाँ पे लगा लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। तो मानते हैं कि अगर स्टॉक पहले भी 3600% दे चुका है तो आगे भी 3600% दे सकता है, इसमें कोई भी इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या हम सिर्फ 3600% ऐसे ही देख लेंगे और कोई तरीका नहीं होगा? बिल्कुल तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। तो एक काम करते हैं, हमने इन जो कंसोलिडेशन फेज को है इसको हम लोग यहां से रिमूव कर लेते हैं। लेट्स रिमूव दिस एंड कोशिश करते हैं कि पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कुछ वर्किंग करने की कोशिश करें। तो हम अपना फेवरेट टूल लेते हैं मनीष जी। फेवरेट टूल में क्या है कि हम यहाँ पे जो लो पार्ट है और ये लो पार्ट है इसको मैच करेंगे एंड वी विल ट्राई टू स्ट्रेच दिस ऑन द अपसाइड चैनल, राइट। इस चैनल को स्ट्रेच करा तो मनीष जी बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई। और ब्यूटीफुल फॉर्मेशन कैसी है कि ये आपका रेजिस्टेंस पार्ट था, ये सपोर्ट बना, ये ही सपोर्ट बना, यहां से बाउंस बैक आया, फिर अगर इसको ब्रेक किया तो नीचे आपका सपोर्ट मिला। और मनीष जी यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल सा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी था। कैन वी सी, यू नो, ये जो पार्ट देख रहे हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाऊं तो 6 महीने इस पार्ट को क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक। अच्छा, अब अगर आप दो तरीके से देखेंगे मनीष जी, तो इस पार्ट पे जो ये अगर हम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो ये दो जगह से ब्रेक था। एक तो चैनल का मिडिल जोन का ब्रेकआउट था और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट था। दैट मींस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ब्रेकआउट हो गया ओम प्रकाश जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हो गया। दैट मींस कि ये जो 160 का प्राइस है, 160 का प्राइस अब आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। सो लेट मी राइट दिस सपोर्ट लेवल्स हियर, ठीक। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल्स हो गए जो कि आपके लिए लॉ ऑफ पोलैरिटी से, लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन आपका यहां पे कंफर्म करता है, ठीक। अब लॉ ऑफ पोलैरिटी क्या होता है मनीष जी? लॉ ऑफ पोलैरिटी मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था वो हमारे सपोर्ट बन गया, राइट। तो ओम प्रकाश जी ये पहले हमारे पास रेजिस्टेंस था, राइट। अब ये अगर यहां से गिरता है और हमें कोई एक्सट्रीम की गिरावट मिलती है तो डेफिनेटली हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं सपोर्ट ऑफ 150 से लेके 170 ये हमारे पास सपोर्ट जोन है, ठीक। सपोर्ट लेवल्स। तो एक्सट्रीम के लेवल्स जैसे हमने कल वाले मिस्टर विजय केडिया के स्टॉक पे भी डिसाइड किया था कि सबसे पहले मनीष जी हमें अपना माइंड कैसे बनाना है। हमें अपना माइंड ऐसे करना है ओम प्रकाश जी कि अगर बाई चांस स्टॉक यही करंट लेवल से जो कि 260 चल रहा है, 260 से अगर नीचे आता है इट कैन कम डाउन टू 170 150 लेवल्स इन द एक्सट्रीम केस। ये तो हमें माइंड में लेके चलना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अगर मान लेते हैं आया तो ये कंडीशन होती है, लेकिन अगर नहीं आया तो मनीष जी हम क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है कि यहां से ये पर्टिकुलर जो चैनल अभी तक चल रहा था उस चैनल को फॉर्म करेगा। जैसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर गया, नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इसका मतलब है या तो अब सीधा यहां से बिल्कुल ऊपर चला जाएगा मनीष जी, या तो इस जगह से पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। कैन वी से लाइक दिस? ये भी हो सकता है। याद रखिएगा, इसको एनालाइज करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी इसका फाइनल टारगेट है वो कंप्लीट होना चाहिए 4 से 5 साल में। क्योंकि कितने साल का ब्रेकआउट था मनीषी? 10 साल का कंसोलिडेशन। जी सर, कंसोलिडेशन 10 साल का आधा, हाँ, टाइम लगेगा, आधा टाइम लगेगा। तो अभी हम चल रहे हैं 2023 में इसका ब्रेकआउट आया है, तो इसका जो भी अपसाइड का टारगेट होगा वो कब तक कंप्लीट हो सकता है? 2026 2027 तक, 27 का, राइट। जी सर। तो एक बार इसको मनीषी हम दोबारा देखते हैं और पहले इसी चैनल के बेसिस पे, पहले मैं इस चैनल को व्हाइट कलर कर लेता हूं। इसी चैनल के बेसिस पे मनीषी अगर ओम प्रकाश जी हम बिल्कुल सीधे सीधे जाते हैं और कहीं पे भी अगर हमें गिरावट नहीं मिलती है तो ये क्या टारगेट कंप्लीट करेगा? ऑलमोस्ट 750, राइट, 750। याद रखिएगा मनीष जी 750 हमने कहां से जोन लिया था? हमने लिया था, अगर नीचे से पुराना हिस्ट्री रिपीट करता है तो 3600% 750 पे ही आ रहा है, करीबन 750 800 पे आ रहा है। दैट मींस दिस इज वेरी वेल लॉजिकल, क्योंकि अगर पुराना इसने 3600% दिया तो अभी भी दे सकता है, करेक्ट, वन थिंग। तो इसका मतलब क्या है मनीष जी? करंट मार्केट प्राइस से जो 266 चल रहा है, अगर उधर से हम देखें
तो स्टिल इट हैज अ पोटेंशियल टू हैव मोर 200% ऑन दी अपसाइड, बिल्कुल सर, 200% ऑन दी अपसाइड। अच्छा, अब इसको रीकन्फर्म हम कैसे करेंगे? पहले तो इसी चैनल को हम रेप्लिकेट कर देते हैं ऑन दी अपसाइड। तो ये जो आपका रेप्लिकेशन हुआ, अगर हमने इसका मिडिल जोन लिया तो वी कैन क्लियरली सी कि ये मिडिल जोन बहुत इंपॉर्टेंट, पहले सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना और अब उसी जोन के आसपास है, राइट? तो पहले जब ओम प्रकाश जी इस पे सपोर्ट पे आया था और बाउंस बैक किया था तो यही रेजिस्टेंस वर्क कर रहे थे और यही सपोर्ट वर्क कर रहा था। उसके बाद जब इसने वापस यहाँ से ब्रेकडाउन दिया तो इसी रेजिस्टेंस को फॉलो किया और इस पे जब वापस ऊपर जा रहा है तो हो सकता है मनीष जी इसी रेजिस्टेंस को फॉलो करे, राइट? तो आने वाले दिन में हम क्या देख रहे हैं कि अभी जो नीचे से 1000% का मूव आया उसकी कहीं ना कहीं रुकावट ये जोन बन सकता है 300, ठीक है? 300 का जोन बन सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर करंट मार्केट प्राइस पे दोस्तों हम लोग खरीदते हैं, व्यूअर्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, करंट मार्केट प्राइस पे खरीदते हो, आपका अपना माइंडसेट, क्योंकि सब कुछ होता है, तो ओम प्रकाश जी माइंडसेट हमें क्या करना है कि हमें ये लेके चलना है कि कहीं ना कहीं 300 के आसपास रुकावट आ सकती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 800 रुपीज नहीं जाने वाला, 300 के पास रुकावट आ सकती है। तो वहां आपको कुछ पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 4 साल में, 5 साल में टारगेट कंप्लीट होगा तो हो सकता है 6 महीने 1 साल ये कंसोलिडेट कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं मनीष जी, बिल्कुल सर, राइट? कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली आपका माइंड में हमने 3 चीजें अभी तक नोट करवाई। पहली चीज कि अगर करेक्शन आया तो करेक्शन कुड कम अप टू 150 से 170 लेवल्स, राइट? ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आने वाले टाइम में एक्यूमुलेट करने की। तो करेक्शन आपका 150 से 170 लेवल्स हो गया। ये पहला पॉइंट हमने नोट किया था। दूसरा पॉइंट मनीष जी हमने क्या नोट किया था? दूसरा पॉइंट हमने नोट किया था कि इसका जो आउटलुक है वो ये है कि ये 800 के लेवल्स को टच कर सकता है टारगेट के तौर पे। यस सर, राइट? तीसरा पॉइंट हमने क्या लिया था? तीसरा पॉइंट अब हमने डिस्कस किया कि इसमें आने वाले टाइम में, वेरी गुड, सो इमीडिएट जो इसमें रेजिस्टेंस है दैट इज समवेयर अराउंड 300, राइट? तो 300 के पास रेजिस्टेंस है। 300 जब हम बोलते हैं तो हो सकता है वो 20 रुपए नीचे, 20 रुपए ऊपर भी हो जाए, उसकी कोई बात नहीं है। और यहां पे हम कुछ कंसोलिडेशन देख सकते हैं, राइट? और जो हम 800 के टारगेट की बात कर रहे हैं मनीष जी, कुड कंसोलिडेट, हम कुड वर्ड यूज कर लेते हैं। और जो हम 800 के लेवल्स देख रहे हैं, ये हम क्या देख रहे हैं कि अगले 3 से 5 साल में कंप्लीट होंगे, यस, राइट? जी सर, ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है दोस्तों। ये बिल्कुल लेवल्स आप नोट करके रख लीजिए, या ये पूरा एक नोट आप लोग बना लीजिए जो आपके काम आएगा। आई थिंक ये एक बहुत बेहतरीन आपका यहां पे इसका समरी हो गई। नाउ अब मनीष जी एक और पॉइंट लेते हैं। अभी अभी हमने लीनियर चार्ट पे देखा था कि टारगेट कंप्लीट हुआ था, तो लीनियर चार्ट पे टारगेट कंप्लीट हो गया प्लस चैनल के रेजिस्टेंस के आसपास आ गया। तो इसका मतलब क्या है? मैंने आप लोग को जो एक बेसिक चैप्टर है दोस्तों, जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, उसमें बताया था कि लीनियर टारगेट कंप्लीट होने के बाद स्टॉक कंसोलिडेट करता है, एक नया पैटर्न बनाता है। नया पैटर्न बनाएगा तभी तो वो ऊपर जाएगा, वरना कैसे ऊपर जाएगा? सो बेसिकली लीनियर का टारगेट कंप्लीट हुआ, लॉक के पे चैनल पे इसका रेजिस्टेंस है। और अगर हम लॉक देखेंगे तो लॉक का जो टारगेट है, अगर हम उसकी बात करें मनीष जी, तो लोअर पार्ट से हाईएस्ट पार्ट पे अगर हम देखेंगे तो इट इज शोइंग कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है किस लेवल तक जाने के लिए? स्टॉक में पोटेंशियल है 1150 लेवल तक, या 1100 लेवल तक जाने का पोटेंशियल है। ठीक मनीष जी? यस, ठीक है। अच्छा, अब ये 1100 लेवल मनीष जी कहां तक आ रहा है आपका? अगर चैनल के हिसाब से देखेंगे तो 1100 लेवल आ रहा है 2026 में। तो 2023 हम चल रहे हैं अभी, 2026 में ये 1100 लेवल आ रहा है। हमने क्या लिखा था कि 3 से 5 साल में अपना टारगेट कंप्लीट करेगा। 2023 के शुरुआत में इसने ब्रेकआउट दिया, 2023 के शुरुआत में ब्रेकआउट दिया। इसका मतलब है इसकी जो मूवमेंट हो सकती है वो किसी इस तरीके से हम फॉलो कर सकती है आने वाले टाइम में, राइट? या अगर ये यहां से जाएगा भी तो हो सकता है इसी फेज पे कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करते करते ऊपर जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 1100 का लेवल्स है वो आ रहा है हमारा किस प्राइस पे? वो आ रहा है हमारा आपका जो लॉग का टारगेट है उस पे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट हियर कि जो आपका लॉग है उसका टारगेट आ रहा है, लॉग पैटर्न का टारगेट आ रहा है, लॉग पैटर्न टारगेट 1150। सर हम 1100 मान लेते हैं ऑन द सेफर साइड, राइट? Okay, सो ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें मनीष जी, ओवरऑल तो हमें क्या मिलेगा कि 800 से 1100 का इसमें टारगेट हो सकता है, राइट? 2026 तक ये अपना टारगेट कंप्लीट कर सकता है,
2026 तक टारगेट कंप्लीशन पीरियड, ठीक है, यस, टारगेट कंप्लीशन फेज। और तीसरा पॉइंट मनीषी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, कि एक आपके लिए यहां पे, क्योंकि जो इसमें है, इसमें एक 30% का करेक्शन हो सकता है, 30 से 35% का करेक्शन हो सकता है, क्योंकि 150 नीचे में लेवल्स है, तो 30 से 35% का करेक्शन हो सकता है, जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। अगर आप पैसा उस लेवल पे डालेंगे तो आपका पैसे में ग्रोथ और बढ़ेगी, लेकिन अगर पैसा आप अभी डालते हैं तो नीचे के लेवल्स पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक जो है, ये हमारी एक समरी है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। तो अब यहाँ पे मैं सब कुछ रब कर देता हूँ, इसको यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, और इसी को मैं बॉर्डर के साथ, विदाउट बॉर्डर आपके सामने लेके आता हूँ। डन? मनीष जी, ये हो गया सिंपल वर्डिक्ट, राइट। एक इसमें फैक्टर और जुड़ता है जिसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, वो ये कि अभी तक तो मनीष जी जो भी हमने नजरिया देखा, वो नजरिया देखा किसके हिसाब से, जो सिंपल दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहें तो ये जोन से ये जोन के बीच मनीष जी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यस आंसर, राइट। अगर हम इसको क्लब करें और इसको ऊपर लेके जाएं तो ये चैनल बेसिकली चल रहा था। कैन वी सी दिस चैनल हियर? राइट मनीष जी, इस चैनल पे अगर ये चल रहा था तो डेफिनेटली जो ये नीचे लो लगा, ये किस पार्ट पे लगा, तो इसी चैनल को अगर नीचे हम रेप्लिकेट करेंगे मनीष जी, तो डेफिनेटली हमें ऑलमोस्ट समझ में आएगा कि यही चैनल का लो था। ऑलमोस्ट आपका यही चैनल लो दिख रहा है हमें, यस सर, राइट। तो ये एक हम जोन ले लेते हैं कि ये जो मिडिल जोन था, ये एक जोन था और इसी चैनल का हमें लो लगते हुए दिखा। तो यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है मनीष जी, कि अगर ये चैनल इतना इंपॉर्टेंट था तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 300 का रेजिस्टेंस बताया था, तो मनीष जी वो एक पूरा जोन हो सकता है। वो जोन क्या होगा, वो 300 पे रुकेगा या 400 पे आके रुकेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो वो करीबन 410, 411, 412 है, राइट। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो करीबन रहेगा आपका 320 से 420 के अराउंड, ये आपका रेजिस्टेंस जोन रहेगा इमीडिएट वाला। तो यहां से भी इसमें पोटेंशियल 320 से 420 तक का तो दिखता है, लेकिन कंसोलिडेशन पक्का है। ऊपर जाने से पहले 320 और 400 के बीच में अच्छा खासा कंसोलिडेट करेगा मनीष जी, ये गारंटीड है, राइट। तो इस कंसोलिडेशन फेज को माइंड में रखना दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मिस्टर राजीव खन्ना, जो डॉली खन्ना के हस्बैंड हैं, अगर मिस्टर राजीव खन्ना को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आइडिया, जो कि आई एम वेरी मच श्योर होगा, उनकी पूरी टीम होगी, तो डेफिनेटली वो ये चीज समझते होंगे कि उनका जो एक पेशेंस लेवल है वो मनीषी किस लेवल पे दिखना चाहिए, 320 से 420 के लेवल पे, और वो उस चीज के लिए रेडी रहेंगे कि मेरा स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है आफ्टर गिविंग दी 1000% मूव्स ऑन दी अपसाइड। क्लियर? ठीक है। तो हमें क्या करना है, डॉली खन्ना के माइंड के हिसाब से चलना है। डॉली खन्ना हम ये मान के चल रहे हैं कि 2026 2027 तक के स्टॉक को होल्ड करने वाले हैं। डॉली खन्ना को ये मालूम है कि 320 से 420 के बीच में रेजिस्टेंस होगा, स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। डॉली खन्ना को इस बात का भी आइडिया होगा कि अगर स्टॉक करेक्शन पे आया ओम प्रकाश जी, तो स्टॉक आपको नीचे में 30 से 35% करंट लेवल से भी करेक्शन दे सकता है। क्लियर? ठीक है। तो अब अगर आप लोग दोस्तों व्यूअर उन लोगों में से हैं जो स्टॉक में पेशेंस लेवल रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपके लिए वर्किंग करने लायक होगा, और इसमें हम आपको अभी कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपको कैसे वर्किंग करनी है। लेकिन उससे पहले मैं ओम प्रकाश जी का क्वेश्चन ले लेता हूं, क्योंकि काफी देर से उन्होंने हैंड रेज किया। यस सर, प्लीज। राहुल सर, ये जो आपने नया चैनल बनाया है, इसको देख के तो स्टॉक के बारे में पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो रहा है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि इसके जो टारगेट्स हम देख रहे हैं उससे कई हायर टारगेट्स हमको दिख सकते हैं, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा एविडेंट हो रही है। सब बिल्कुल हो रही है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा इस चीज को। लेकिन सर क्या होता है कि वो टारगेट्स मैं अभी इसलिए नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर है सर, वो इन टारगेट्स को ऐसे नहीं समझ पाएगा, राइट। रिटेल ट्रेडर्स को सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि 420 और 320 तक का रेजिस्टेंस है, उसके अलावा बस हम 800 से 1100 तक का देखेंगे। अब ओम प्रकाश जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं सर, अगर वो इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर गया अगले 1 साल 1.5 साल, तो यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न बना लेगा मनीषी?
बिल्कुल बना राइट जी। अगर ये फ्लैग पैटर्न बनेगा मनीष जी तो डेफिनेटली तो उसका फ्लैग पैटर्न टारगेट का भी जो होगा। टारगेट होगा वो काफी बड़ा होगा, और वो काफी बड़ा टारगेट कहां तक होगा वो उस पे हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, लेट इट बी, उसको हम लोग रहने देते हैं। हमारे लिए एक सिंपल सी बात है कि ये स्टॉक आपके लिए अभी के लिए पोटेंशियल रखता है 320 से 420 तक जाने के लिए, जो कि एक स्विंग ट्रेडर के लिए हो गया, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए इसका टारगेट 800 से 1100 है, और आपके लिए बेस्ट बाइंग जोन 150 से 170 है। लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे करते हैं तो आपको नीचे के लेवल पे एडिशनल कुछ पैसा छोड़ना पड़ेगा, और ये डॉली खन्ना और राजीव खन्ना को ये बात भली भांति मालूम होगी कि ये स्टॉक का जो रनअप है उसमें कहां कहां ग्लिचेस आने वाले हैं। लेकिन अल्टीमेटली 800 से 1100 आई एम डैम श्योर 2026 में डॉली खन्ना इनमें से अपना जो पैसा है वो बाहर निकाल लेंगे और बाकी का पैसा चलने देंगे, जो कि डॉली खन्ना एक ये हैबिट में है कि जब कोई प्रॉफिट आता है मनीष जी तो उस प्रॉफिट को बाहर निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करते हैं जहां पे मोर वैल्यू आएंगे, और उस बार की प्रॉफिट को चलने देते हैं। जैसे ओम प्रकाश जी ने राइटली सेड कि इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है, तो हो सकता है वो अपना प्रॉफिट बाहर निकालने के बाद इस स्टॉक में अपना पैसा आने वाले 10 साल के लिए और चलने दे। क्लियर? बिल्कुल सर, जैसा अभी करंट मार्केट प्राइस है और यहाँ से भी हम लोग आराम से 200 से 300% का रिटर्न तो आने वाले टाइम के लिए देख ही रहे हैं सर जी। और 200-300% का रिटर्न भी सर बहुत होता है। तो 200-300% रिटर्न इज नॉट ए स्मॉल रिटर्न, इट्स हैंडसम रिटर्न। लेकिन चूंकि स्टॉक का पोटेंशियल इतना है कि अभी अपसाइड हम बहुत देख रहे हैं, तो अगर यहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी सर हम लोग इजिली 200% तक का रिटर्न गेन कर सकते हैं। मनीष जी एक्चुअली दिक्कत क्या है, ये बात आप समझते हैं, ये बात मैं समझता हूँ, ये बात हमारी 5 सर्कल टीम समझती है। रिटेल ट्रेडर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सर, वो लोग चाहते तो 200% है लेकिन करते 20% के लिए काम है, और सबसे बड़ी बात क्या है उसके बाद वो ये बोलते हैं कि मेरे देखिए अभी कोई सोम डिस्टिलरी की बात अगर किसी ने लिया और मनीष जी 20% पे काट दिया जैसे ही ऊपर गया, क्योंकि मार्केट उनको डराता, उनकी गलती नहीं, कभी भी उन्हें किसी ने बताया नहीं कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे पेशेंस रखना है, कैसे ग्रुप में काम करना है। तो मनीष जी मैं ये समझता हूं कि बेसिकली जब वो 20% पे काट देंगे ऊपर आने के बाद और उनको लगेगा अब निफ्टी नीचे आने वाला है तो सोम डिस्टिलरी भी नीचे आएगा, जो कि बिल्कुल दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट क्या है कि आज से 2026-27 में वो कभी अपने आप को इमेजिन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो एक ही चीज बोलेंगे, यार ये स्टॉक तो मैं 150 के प्राइस पे देखता था, ये स्टॉक तो मैं 200 के प्राइस पे देखता था, मैंने लिया था, देखो रखता तो क्या हो जाता। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। ये जो रिटेल ट्रेडर कम्युनिटी के बीच में चलता है बड़ा ही एक शाप बोल सकते हैं मनीष जी, ये शाप है, राइट? तो कभी भी सर मैं व्यूअर से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप लोग इस हैबिट से बाहर आइए और अपने आप को विजुलाइज करिए 2026 में। आज अगर आप 1 करोड़ 1 लाख 10,000 1 लाख जितना भी पैसा डालना चाहें, अगर उस पर आपको रिटर्न कमाना है तो आपको एक एक चीज विजुलाइज करनी पड़ेगी। जैसे मनीष जी मैं आंखें बंद करूंगा और मैं क्या विजुलाइज करूंगा कि मैं सोम डिस्टिलरी में अभी पैसा डाल रहा हूं 1 लाख रुपए, और सबसे पहले मैं विजुलाइज क्या करूंगा मनीष जी आंखें बंद करके कि ये स्टॉक अब 30% नीचे आएगा, तो इसका मतलब मेरा 1 लाख का 70,000 रह जाएगा। लेकिन जब 70,000 रहेगा तो डेफिनेटली मैं उसमें कुछ और पैसा ऐड करूंगा, मान लिया 1 लाख रुपए और ऐड करा तो अब मेरे 1,70,000 रुपए हो गए, क्योंकि 70,000 पहले वाले रहेगा और 1,70,000। अब जो मेरे को रिटर्न मिलेगा मनीष जी वो 200% नहीं मिलेगा, अब मेरे को जो रिटर्न मिलेगा वो 400% मिलेगा, क्योंकि 30% नीचे आने के बाद जब ऊपर चलेगा तो यहां पे 8th वंडर ऑफ द वर्ड जुड़ जाएगा, दैट इज कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग इतनी पावरफुल चीज होती है कि 10% पे भी आपका 1000% का डिफरेंस ला सकती है। तो आई विल बी मोर हैप्पी व्हेन आई विल गेट द चांस टू एक्युमुलेट दिस स्टॉक मोर एट 150। इसीलिए मैं पहले मतलब हमेशा विजुलाइज करूंगा कि अगर मेरे को 150 मिल गया तो मेरे को और बेनिफिट होगा, ताकि मैं और अच्छे से पैसा कमा सकूं इन 2026 और 2027। क्लियर? लेकिन सर आज आपने जो ये बताया, सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा है जी, मुझे लग रहा है कि आज आपने इतना नसीला सर वो बताया है एकदम एनालिसिस की जो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग अपना रेन इंडस्ट्री रखे हुए, मुझे तो लग रहा है उससे निकाल करके हमें इसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए सर ना। जबरदस्त इसमें पोटेंशियल आपने दिखा दिया सर। बिल्कुल सर देखिए मनीष जी आपने बिल्कुल ठीक बोला, स्टॉक मार्केट में ओम प्रकाश जी लालच एक ऐसी चीज है। देखिए क्या होता है मनीष जी, आज मार्केट में 5,000 स्टॉक लिस्टेड हैं, राइट? जी सर। सर हम जब भी किसी स्टॉक को देखेंगे और कभी कोई फेमस इन्वेस्टर का उसके साथ नाम जुड़ जाएगा तो हमें लगेगा यार कहीं ना कहीं हम ये वाले स्टॉक को मिस ना कर दें, तो हमें लगेगा यार जो हमने स्टॉक लिया है ना वो ठीक नहीं है, इससे बढ़िया हम इस वाले स्टॉक में चले जाएं। लेकिन मनीष जी हम जानते हैं कि हमने जो रेन इंडस्ट्रीज के ऊपर बैटिंग करी इतनी हैवी, वो डेफिनेटली वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है।
अब मनीषी इसको कोई भी दुनिया का कोई आदमी डिकोड नहीं कर सकता कि पहले रेन इंडस्ट्रीज चलेगा कि पहले सोम डिस्टिलरी चलेगा। बिल्कुल हमारे लिए सिंपल सी बात है सर, वो रेन इंडस्ट्रीज अगर आज नहीं चल रहा है तो कल जरूर चलेगा, क्योंकि मार्केट में सेक्टोरियल चर्निंग होती है। अगर आज समझिए कि रेन अभी जैसे सोम डिस्टिलरी ने मनीषी 1000% का रिटर्न दे दिया, तो अब ये हो सकता है वो कंसोलिडेशन फेज में चला जाए और अब का जो फेज आए नेक्स्ट 2 साल का वो रेन इंडस्ट्रीज का आ जाए और रेन इंडस्ट्रीज वहां से 1000% चला जाए। तो देखिए हमारा स्टॉक और सोम डिस्टिलरी में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, दोनों अपनी जगह ठीक है। चलेगा कौन पहले, ये तो फिर वही बात होगी ना सर कि आपने कछुए और खरगोश को दोनों को छोड़ दिया, अब दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन सर कौन फाइनल लाइन पे जाके आराम करने लग जाता है जिसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, वो किसी को नहीं मालूम। तो कंसोलिडेशन फेज एक ऐसा फेज है जो अच्छे को रुला देता है, इसलिए दोनों स्टॉक ठीक है। लेकिन वेल सेड मनीषी कि हो सकता है कि भाई रेन इंडस्ट्रीज से यही चल जाए। बिल्कुल चल सर। जाए, बिल्कुल सर अच्छा एक चीज और बताइए, मीनवाइल आपने हंटर पिया सर या ओम प्रकाश सर, आपने थोड़ा बताइए कभी हंटर के बारे में थोड़ा स्टॉक का। हंटर इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द फेवरेट बियर्स एंड मनीष यस प्रकाश जी एलिगेंट जो इनका ब्रांड है वो भी लोग यूज करते हैं। नहीं मनीष जी एक चीज गारंटी, मैं हंटर उस दिन जरूर टेस्ट करूंगा जिस दिन इनका स्टॉक खरीदूंगा, और डेफिनेटली क्योंकि कम से कम हमारे खरीदने से इनका ब्रांड तो चलो, अपने दोस्तों को भी बोलूंगा यार हंटर खरीदो, कहाँ तुम कुछ और खरीद रहे। हाँ सर, आपने मुझे थोड़ी देर पहले टी टोटलर बोला था तो मुझे लग रहा है कि अब पीना पड़ेगा इसके केन आने वाले समय में। नहीं बट आजकल जो नया ट्रेंड है दैट इज रेडी टू ड्रिंक वाले जो ड्रिंक्स आ रहे हैं। हाँ नहीं मतलब छोटे छोटे इसमें आ रहे हैं ड्रिंक्स, जैसे एजेएक्स करके जो इनका ब्रांड है, तो उस तरह के बहुत से ब्रांड्स आ रहे हैं, दैट इज मोर अट्रैक्टिव। राइट सर, यस सर। ऑलराइट गाइस, सो विद दिस नोट आई होप आपको हमारी एनालिसिस, हमारी टीम की एनालिसिस और मनीष जी, ओम प्रकाश जी के साथ जो हमने एनालिसिस करी वो आप लोग को काफी पसंद आई होगी। एंड इफ यस, अगर आप लगता है हमने आपकी वैल्यू में, वैल्यू एडिशन में, आपकी लर्निंग में थोड़ा सा भी एडिशन किया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम हर रोज कोशिश करके हर रोज आपके लिए एक फेमस इन्वेस्टर का स्टॉक लेके आएंगे उनके पोर्टफोलियो से, और आपके लिए उसको एनालाइज करेंगे ताकि आपको मालूम चल सके कि जो वो फंडामेंटल्स देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो फंडामेंटली तो आप कहीं ना कहीं एक सेफर साइड पे हो गए, और टेक्निकल हमने आपको सेफर साइड पे करा, तो आप कितना पैसा बना सकते हो, चाहे वो पटेल इंजीनियरिंग जो हमने कल कवर किया था, आज ये सोम डिस्टिलरी कवर करा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे एनालिसिस शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, और ये जो ग्रुप एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हम सबका माइंड इतना शार्प है कि हम सबका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आपको कैसे भी ना कैसे करके एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाना है, ये हमारा लक्ष्य है, और इसको हम 2026, 25, 24 तक पार करने की जरूर कोशिश करेंगे अलॉन्ग विद सोम डिस्टिलरी। राइट। और सर हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से ऐसे ही एक मल्टी बैगर स्टॉक लाने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पास एक बड़ा अच्छा चॉइस होगा और एक बड़ा अच्छा एक कंफर्ट होगा कि जिसमें उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करें? राइट मनीष जी, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट याद दिलाया, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। देखिए दोस्तों, आपके लिए अगर मान लेते हैं हम नेक्स्ट 10 डेज में 10 स्टॉक्स लेके आते हैं, जहां पे आप देखते हैं कि कौन सा स्टॉक आप चूज कर सकते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तो कोशिश करिएगा सारे के सारे वीडियोस देखिए, सारे के सारे वीडियोस को एनालाइज करिए, और फिर उसके बाद एक वेल मेड डिसीजन लीजिए, वेल थॉट डिसीजन लीजिए कि आपको किस स्टॉक में पैसा डालना है। ऐसा मत करिएगा कि सपोज अगर हमने 50 मतलब 50 स्टॉक्स एनालाइज किए आने वाले 50 डेज में, तो आप 50 के 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। सिलेक्शन इज द मेन क्राइटेरिया, और अगर आपको ये पता लगाना है कि हम किस स्टॉक में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हमें रेगुलर वॉच करना पड़ेगा, और उस तब आपको मालूम चलेगा कि हम अपना पैसा कहां पे लगा रहे हैं। ओम प्रकाश जी प्लीज सर। राहुल सर, मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि पैसा कमाने के साथ साथ हम अपने व्यूअर्स के एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देंगे, और रोज एक्साइटिंग वीडियोस अबाउट लर्निंग भी लेके आएंगे। सो प्लीज उसका इंतजार करिए, और आपको रोज लर्निंग के ऊपर भी हम कुछ न कुछ लेके आएंगे। ग्रेट सर, बढ़िया सर। So guys, with this note, thanks a lot for watching this video. Hope you will share this video with your friends and families. Thanks a lot. Bye bye. Take care. Thank you everyone. Thank you sir.